बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर इस्लाम से ये हदीस के सवालात हैं। मुझसे मेरे एक दोस्त ने, एक भाई ने, एक मेरे अजीज़ हैं, उन्होंने ये दरख्वास्त की कि जो नाबीना अफराद हैं, जो माजूर अफराद और स्पेशल पर्सन हैं, जो देख के नहीं पढ़ सकते, आप उनके लिए मुख्तसर वीडियो बनाएं। तो ये उनके कहने पे मुख्तसर और अहम सवालात आपके सामने रखे जा रहे हैं। इसके लिए हमने नूर इस्लाम का इंतखाब किया। अगर आप ये सवालात याद रख लें तो इंशाअल्लाह आपका टेस्ट और आपका इंटरव्यू बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। पहला सवाल है, वो हदीस जिसको एक ऐसी जमात रिवायत करती हो जिसका झूठ पर मुत्तफिक होना अक़लन आदतन महाल हो, और वो जमात जिस दूसरी जमात से रिवायत करती हो वो भी इस तरह की हो, और ये वस्फ़ सनद के आखिर और आगाज़ और दरमियान में मौजूद रहे, तो इसे क्या कहते हैं? तो जवाब है, इसको मुतवातिर कहते हैं। अगर आप इस तारीफ पे गौर करें तो आपको मुतवातिर की तारीफ में चंद बातें नज़र आ रही हैं। एक कि मुतवातिर वो रिवायत है कि उसको इतने लोग रिवायत करें, अकल उनको झूठा न कहे। और दूसरी शर्त यह है कि ये तवातुर यानी इतने लोग जो हैं हर ज़माने में मौजूद हों, सनद के शुरू में भी, दरमियान में भी और आखिर में भी। तो ये मुतवातिर है। मुतवातिर का लुग़वी माना है लगातार, मुसलसल। उसूल हदीस में मुतवातिर की बुनियादी तौर पे दो किस्में हैं, मुतवातिर लफ्ज़ी और मुतवातिर मानवी। तो ये मुतवातिर लफ्ज़ी की तारीफ है। अगला सवाल है, जब हदीस के रावियों की एक जमात सिक़ा रावियों से रिवायत करने में शरीक हो तो उनकी रिवायत करदा हदीस को क्या कहते हैं? मशहूर कहते हैं। तो ये तारीफ तो हदीस मशहूर की है, लेकिन तारीफ गैर मशहूर है। मशहूर की जो मशहूर तारीफ है वो ये है कि हर तबका में उसको रिवायत करने वाले रावियों की तादाद 3 हो, कम अज़ कम 3 रावी हों तो उसको मशहूर कहते हैं। मशहूर शोहरत से निकला है, और हदीस मशहूर वो हदीस है जिसमें रावियों की तादाद हर तबका में 3 हो। सवाल नंबर 3, ये हदीस की किताब के मुताल्लिक है कि हदीस की वो किताब जिसमें अहादीस जमा हों जो किसी मुसन्निफ की शरायत के मुताबिक हों मगर उसकी किताब में मौजूद ना हों, तो इसे क्या कहते हैं? इसको मुस्तदरक कहते हैं। मसलन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हैं, इमाम मुस्लिम हैं, उन्होंने अपनी किताबों में ख़ास अहादीस ज़िक्र की है। हर हदीस को अपनी किताब का उन्होंने हिस्सा नहीं बनाया। तो बाद में आने वाले मुहद्दिसीन ने ये सोचा और देखा कि इमाम मुस्लिम ने, इमाम बुखारी ने ये हदीस क्यों छोड़ी और ये हदीस क्यों अपनी किताब में दर्ज की। तो इससे उन्हें कुछ शरायत मालूम हुई कि चूँकि ये हदीस उनके शरायत के मुताबिक नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी किताब में दर्ज नहीं की। फिर उन्हीं शरायत को मद्देनज़र रखकर मुहद्दिसीन ने हदीसें तलाश करना शुरू की, और उनको उन्हीं शरायत के मुताबिक हदीसें मिल गईं मगर उनकी अपनी किताबों में नहीं थीं, तो इसका नाम मुस्तदरक रखा उन्होंने। और मुस्तदरक अलस सहीहैन, ये इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर व मारूफ किताब है। सिहाह सित्ता में से किस किताब में फ़िक़ही अहादीस का ज़ख़ीरा ज़्यादा है? तो जवाब है सुनन अबी दाऊद। फ़िक़ही हदीस यानी वो अहादीस जिनमें अहकाम के मुताल्लिक मालूमात हों, अहकाम के बारे में जो अहादीस हों, तो सिहाह सित्ता हदीस की जो 6 सही किताबें हैं उनमें फ़िक़ही अहादीस का ज़ख़ीरा सुनन अबी दाऊद में सबसे ज़्यादा है। सवाल नंबर 5, ये हदीस के मुताल्लिक है, यानी मतन हदीस से है। रसूलुल्लाह का फरमान है कि इंसानी जिस्म का वो उज़्व पूछा जा रहा है, वो कौन सा उज़्व है? अगर सही रहे तो सारा जिस्म सही रहता है, अगर उसमें फ़साद आ जाए तो सारा जिस्म फ़साद का शिकार हो जाता है। जवाब है दिल। क़ल्ब जो है ये रूहानी लिहाज से भी है, जिस्मानी लिहाज से भी है। आप समझते हैं कि जिसका दिल जिस्मानी लिहाज से बीमार हो जाए तो वो बंदा बीमार ही शुमार होता है,
اور دل دھڑکنا بند کر دے تو وہ مر جاتا ہے. اسی طرح روحانی لحاظ سے بھی دل ہے کہ اگر دل صحیح سالم ہو تو پھر پورا جسم اس کا صحیح سالم رہے گا. دل میں ایمان ہو، نور ہو، تو اس کے سارے اعمال اسلام کے مطابق ہوں گے. سوال نمبر 6 ہے، حدیث کے مطابق جس شخص کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا. بالکل واضح ہے، محض نسب کی وجہ سے، حسب کی وجہ سے کچھ فائدہ نہیں ملے گا اگر اعمال اس کے پلے نہ ہوئے. تو یہ نور اسلام سیٹ نمبر 1 کے سوالات تھے حدیث کے بارے میں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سیٹ نمبر 2 کے سوالات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے.